नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भारतीय भूगोल की पहली क्लास में। आज अपन चर्चा करेंगे भारत के मानचित्र के साथ में भारत की स्थिति, भारत का विस्तार। तो इस चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये अपनी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बीच में से ये एक काल्पनिक रेखा है 0 डिग्री। 0 डिग्री विषुवत रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री इस काल्पनिक रेखा से अपन पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं। ऊपरी वाला भाग है ये उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। फिर अपन इस पृथ्वी को जीरो डिग्री देशांतर रेखा के द्वारा यहाँ 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के द्वारा पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध के रूप में बांटते हैं। तो ये अपना बन गया पश्चिमी गोलार्ध, और ये अपना बन गया इधर वाला पूर्वी गोलार्ध। अब इस पृथ्वी में अपना भारत देश यहां स्थित है। ये अपना भारत देश, यानी पृथ्वी की स्थिति में देखें तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत अपना उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब अपने भारत की अक्षांशीय स्थिति एवं देशांतरीय स्थिति की चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन देख लेते हैं कि भारत का क्षेत्र। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे विश्व के भूभाग का 2.42% है, यानी पूरे विश्व के भूभाग का 2.42% है। भारत का विश्व में 7वां स्थान है, यानी 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश भारत है। भारत की अपन अक्षांशीय स्थिति को देखें तो संपूर्ण भूभागी देखें तो अपनी है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी
अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और मुख्य भूमि की बात करें तो भारत की स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय स्थिति की चर्चा करें तो अपने भारत की देशांतरीय स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये भी पूर्वी देशांतर। यानी भारत की अक्षांशीय स्थिति संपूर्ण भूभाग की देखें तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और भारत की मुख्य भूभाग की देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब संपूर्ण भूभाग में 6 डिग्री 45 मिनट ये है अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिण वाला हिस्सा ये ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट वाली जगह है। ये अपनी 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और 37 डिग्री 6 मिनट ये उत्तरी अक्षांश। ये है अपना जगह इंदिरा कोल। और मुख्य भूमि का ये दक्षिण वाला हिस्सा देखें तो ये है अपनी कन्याकुमारी। और भारत के पश्चिम वाला हिस्सा देखें तो ये हिस्सा है अपना गोरमुट गुजरात। और पूर्व वाला हिस्सा देखें तो सबसे पूर्व वाला बिंदु है ये अपने किवीथू। ये है अपना अरुणाचल प्रदेश में। तो साथियों अपन ने भारत की स्थिति देखी तो विश्व के अंदर भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत पूरे विश्व के भूभाग का 2.42% क्षेत्र कवर करता है। भारत 7वां बड़ा देश है। भारत की अक्षांशीय स्थिति देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये मुख्य भूमि की है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और संपूर्ण भूभाग की देखें तो ये ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और अपन देशांतरीय स्थिति देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 25 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब भारत की अक्षांशीय स्थिति देख लेते हैं पूरी पूरी कितना अक्षांशीय स्थिति में फैला हुआ है। अक्षांशीय स्थिति
अब अक्षांशीय स्थिति देखते हैं कि भारत कितने अक्षांश में विस्तृत है। तो अपन संपूर्ण भूभाग की बात करें तो ये है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब इनको घटाते हैं 37 डिग्री 6 डिग्री 6 मिनट 45 मिनट। अब 6 मिनट में से 45 मिनट घटेगी नहीं, तो 1 डिग्री यहां से उधार ले ली तो 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। तो यहां पर 60 मिनट जुड़ गए और 60 मिनट जुड़ गए और ये 6 मिनट थी तो ये हो गई 66 मिनट 66 मिनट। तो 66 मिनट में से 45 मिनट घटाओ 21 मिनट। अब यहां से 1 डिग्री चली गई तो यहां पर बच गई 36 डिग्री। 36 डिग्री में से 6 डिग्री गया तो पीछे बचा 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री 21 मिनट। भारत का विस्तार है 30 डिग्री 21 मिनट। यह है संपूर्ण भूभाग का। और मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। 6 मिनट में से 4 मिनट गई 2 मिनट से 37 में से 8 डिग्री गई तो 37 डिग्री में से 8 डिग्री गई 29 डिग्री, यानी 29 डिग्री 2 मिनट। ये मुख्य भूमि की स्थिति है। और देशांतरीय स्थिति की बात करें तो देशांतरीय स्थिति है अपनी 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 5 में से 7 15 में से 7 गए 8 ये एक गया, एक रह गया 18 मिनट 17 9 8 हो गया 2, यानी भारत की देशांतरीय स्थिति है विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट, यानी देशांतर में फैला हुआ है 29 डिग्री 18 मिनट। और अक्षांश का विस्तार है इसका मुख्य भूमि का तो है 30 डिग्री 21 मिनट, अरे मुख्य भूमि का है 29 डिग्री 2 मिनट और संपूर्ण भूभाग का है 30 डिग्री 21 मिनट। आगे देखो, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तक की भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की तक की लंबाई 3214 किलोमीटर और अपने पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण विश्व के भूभाग का भारत में स्थित है 2.42%, 7वां बड़ा देश है। भारतीय अक्षांशीय स्थिति की देखें तो संपूर्ण भूभाग है यानी 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और भारतीय मुख्य भूभाग का देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और भारत की देशांतरीय स्थिति देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। अब अपन देखते हैं भारत का मैप और भारत की पड़ोसी देशों के साथ में स्थिति। शुरू करते हैं अपने राजस्थान से। ये है अपना राजस्थान। फिर ऊपर जाएंगे तो ये पंजाब। पंजाब से ऊपर जाएंगे तो ये जम्मू कश्मीर। ये है लद्दाख। लद्दाख से नीचे आएंगे तो है ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से नीचे आएंगे तो ये है अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड से नीचे आएगा तो ये है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पूर्व में ये है बिहार। बिहार के पूर्व में ये है पश्चिमी बंगाल। ये पूरा पूरा हिस्सा यहां तक पश्चिमी बंगाल। ये ऊपर वहां सिक्किम। ये अरुणाचल, ये असम है। ये अरुणाचल प्रदेश। ये नागालैंड। ये मणिपुर। ये है मिजोरम। ये है त्रिपुरा। ये है मेघालय। मेघालय में अपने भारत की विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां यहाँ पर। ये ऊपर आ गया असम वापस। ये पूरा पूरा वेस्ट बंगाल का हिस्सा है। वेस्ट बंगाल से नीचे ये आएंगे तो ये अपना उड़ीसा से नीचे आएंगे तो ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से नीचे आएंगे तो ये आंध्र प्रदेश से नीचे आएंगे तो ये तमिलनाडु। तमिलनाडु के पश्चिम की ओर ये केरल। केरल से ऊपर जाएंगे उत्तर में ये कर्नाटक। कर्नाटक से उत्तर में जाएंगे ये गोवा। गोवा से उत्तर में जाएंगे ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के उत्तर में जाएंगे ये गुजरात। ये सीमावर्ती राज्य और तटीय राज्य। अब भारत के अपन अंदर देखें तो ये आंतरिक राज्य हैं जो अंतर्वर्ती हैं, जिसकी ना किसी देश से सीमा लगती है न समुद्र से लगती है। तो ये 5 राज्य हैं। कौन कौन से? पहला है मध्य प्रदेश, एमपी। ये मध्य प्रदेश की किसी देश के साथ में सीमा नहीं लगती है। हरियाणा, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा झारखंड, चौथा है छत्तीसगढ़, और 5वां है तेलंगाना।
पांचवा है तेलंगाना। यानी 5 आंतरिक राज्य। भारत में कितने आंतरिक राज्य हैं? 5। ये दिल्ली है तो एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। 5 आंतरिक राज्य। कितने राज्य हैं आंतरिक है? 5 आंतरिक राज्य। ये अंतर्वर्ती राज्य, इसकी न सीमा किसी देश से लगती है न समुद्र से लगती है। पहला अपन ने पढ़ा था मध्य प्रदेश, उसके बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में तेलंगाना, तेलंगाना। ये 5 राज्य हैं, ये अंतर्वर्ती राज्य। ये 5 राज्य हैं, ये अंतर्वर्ती राज्य। और मानचित्र में देखें तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से, फिर राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से, फिर पश्चिम बंगाल से, फिर त्रिपुरा से और फिर मिजोरम से। तो प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य। पहला राज्य अपन पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें तो पहला गुजरात, फिर गुजरात के बाद में कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरेगी, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में कर्क रेखा झारखंड से गुजरेगी, झारखंड के बाद में पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल से गुजरेगी, पश्चिमी बंगाल के बाद में त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में मिजोरम, कर्क रेखा अपने भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें तो पहला राज्य गुजरात, गुजरात से होकर फिर राजस्थान से होकर फिर मध्य प्रदेश से होकर फिर छत्तीसगढ़ से होकर फिर झारखंड से होकर फिर पश्चिमी बंगाल से होकर फिर त्रिपुरा से होकर और फिर मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अंतर्वर्ती 5 राज्य थे, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। अब भारत की अपन स्थलीय सीमा एवं तटीय सीमा देखें तो भारत की स्थलीय सीमा है
भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलो। भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर और भारत की तटीय सीमा है 7,516.6। अब भारत की कुल सीमा की बात करें तो 22,716.6 किलोमीटर सीमा है। भारत की समुद्रीय सीमांत की बात करें तो यह है 21.9 किलोमीटर, यानी समुद्र के अंदर भारत का प्रभुत्व या आधिपत्य है, या समुद्र सीमांत क्षेत्र भारत का होता है, वो समुद्र के अंदर 21.9 किलोमीटर तक का एरिया होता है। अब भारत की समय निर्धारण रेखा देखें तो यह है 82 डिग्री पूर्वी देशांतरी रेखा, जो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से एक नैनी नामक स्थान से निकलती है। तो ये समय निर्धारण रेखा भारत की 82 डिग्री ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश के बाद में ये मध्य प्रदेश के बाद में ये आएगी छत्तीसगढ़ से होते हुए तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए निकलती। तो भारत की समय निर्धारण रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। अब भारत के पड़ोसी देश देखें तो पड़ोसी देशों के साथ में सीमा लगाता है पाकिस्तान के साथ में गुजरात। तो यहां से पाकिस्तान के साथ में भारत सीमा साझा करता है गुजरात, भारत का गुजरात राज्य, राजस्थान राज्य, पंजाब राज्य, जम्मू कश्मीर और थोड़ा लद्दाख वाला हिस्सा। जो पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है भारत, उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। फिर ये हिस्सा ऊपर वाला थोड़ा अफगानिस्तान के साथ में लगता है लद्दाख से, ये भारत वाला हिस्सा यानी भारत का लद्दाख, और ऊपर देश देखे तो अफगानिस्तान। फिर लद्दाख के साथ में चीन सीमा लगाता है, फिर हिमाचल के साथ में चीन, फिर उत्तराखंड के साथ में चीन, फिर ये सिक्किम के साथ में चीन सीमा लगाता है, और फिर अरुणाचल प्रदेश के साथ में चीन सीमा लगाता है। यहां पर आ गया नेपाल। नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं उत्तराखंड राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, पश्चिमी बंगाल राज्य, ये वाला पूरा पूरा हिस्सा यहां तक पश्चिम बंगाल का है, और सिक्किम राज्य। नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम राज्य। नेपाल के बाद में यह आ गया भूटान। भूटान के साथ में सीमा साझा करते हैं सिक्किम राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य, असम राज्य और अरुणाचल प्रदेश राज्य। उसके बाद में देखें तो इधर ये म्यांमार आ जाता है। म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम।
और ये आ गया बांग्लादेश। त्रिपुरा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यहां से लेके यहां से लेके यहां तक तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा राज्य। अब बांग्लादेश से सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिमी बंगाल, ये बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते। अब एक एक को देखें। कि भाई सबसे ज्यादा भारत की सीमा किस देश के साथ में लगती है, या सबसे ज्यादा लंबी सीमा किस देश के साथ में भारत की लगती है? तो सबसे ज्यादा पहले नंबर पर बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद में चीन के साथ में लगती है, चीन के बाद में पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद में भारत लगाता है सीमा नेपाल, नेपाल के बाद में भूटान नहीं होगा, म्यांमार, म्यांमार के बाद में भारत सीमा लगाता है नेपाल, नेपाल तो हो गया, भूटान, और भूटान के बाद में सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ में तो साथियों आज अपने भारत की अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, भारत की पड़ोसी देशों के साथ में सीमा, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, भारत की पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई, भारत के अंतर्वर्ती राज्य, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के कितने देशों से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, इन सारी सामान्य जानकारी का अध्ययन किया है। तो इसी के साथ में धन्यवाद।